यह धन का एरिया है। यदि तत्वों के हिसाब से देखा जाए पृथ्वी तत्व का एरिया है। ग्रहों में राहु का स्थान। आज हम बात करेंगे वाटर एलिमेंट की। 9 ऐसे पॉइंट जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो पानी होता है घर के किस हिस्से में क्या क्या फायदा देता है और इस तत्व का घर के किस दशा के साथ कनेक्शन है और किस ग्रह से यह कनेक्टेड है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है जल चंद्रमा ग्रह से कनेक्टेड है, यानी कि जो मून ग्रह है उससे यह लिंक है। और फिर इसके साथ जो मून ग्रह है वह मदर से लिंक है। मतलब ये चीजें आपस में कनेक्टेड है। वाटर का जो पॉइंट आता है वह ग्रह और परिवार के जो सदस्य है सभी के साथ इन चीजों की आपस में कनेक्टिविटी होती है। आज हम 9 पॉइंट की बात करेंगे जो हमें बताएंगे कि इन चीजों का हमारे सिस्टम में कहां पर क्या क्या फायदा देता है। तो 9 ऐसे पॉइंट जो आपको आज वास्तु के अंदर जल तत्व का सिस्टम समझा देंगे। सबसे पहले हम किसी चीज को समझने के लिए एक नक्शा बनाते हैं, क्योंकि जब तक उस चीज को नहीं समझा जाएगा तो आप उसको आगे नहीं लेके चल सकते। जैसे यहां पर ये कंपास रख दिया गया है, इसमें जो ये रेड वाली सुई होती है जैसे ये वाली, ये हमेशा नॉर्थ में होती है। तो किसी भी डायरेक्शन को देखने के लिए कंपास मार्केट में अलग अलग तरह के मिल जाएंगे। वहां पर आपने सबसे पहले ये रखना है, इसके हिसाब से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आज हम शुरुआत करते हैं इसकी दिशा के हिसाब से। पहला पॉइंट हम लेते हैं ईस्ट, क्योंकि पूरा जो कंसेप्ट है 9 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। जब यह डिवाइड करेंगे तो इसमें से आपको यह क्लियर हो जाएगा कि किस पॉइंट पे यह अच्छा है, किस पॉइंट पे यह नेगेटिव है। तो यहां पर हम जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट लेंगे ईस्ट। ईस्ट 90 डिग्री तक, यानी कि जैसे ये एक हमने प्लान बना दिया ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ 360 डिग्री और ईस्ट 90 डिग्री। ये वाला जो जोन है ये 360 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का जोन है, यह वाटर के लिए बेस्ट है। इससे अलग जितने भी पॉइंट आते हैं वहां पर यह क्या क्या रिजल्ट देता है, आज हम उसी को विस्तार से देखेंगे। जब तक आप इनके हर एक पॉइंट के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट को क्लियर नहीं कर सकते। यदि आप इस चीज की बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो यहां पर जो पहला पॉइंट आता है ईस्ट का, ईस्ट जो घर का बड़ा बेटा होता है, यानी कि पहली पुत्र संतान, यह उससे कनेक्टेड है। यदि यहां पर हम जल का प्रबंध करते हैं तो यह उसको फायदा देगा। वैसे भी बेसिकली पॉजिटिव है, इस स्थान पर आने से यह पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आपको इस स्थान पर रखना, मतलब 90 डिग्री तक रखना आपके लिए कंफर्ट है। 100 तक भी एडजस्ट हो सकता है, इससे आगे जाता रहेगा तो उसके अलग अलग इफेक्ट आते रहेंगे। और इन्हीं चीजों को हम प्रॉपरली समझेंगे कि किस पॉइंट का हमारे ऊपर क्या क्या इफेक्ट आता है। यहां पर यह 90% पॉजिटिव है। हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट लेते हैं ये साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी कि ये वाला पॉइंट, इसे कहते हैं अग्निकोण। यह जो स्थान है यह फायर का स्थान है, यानी कि अग्नि से संबंधित स्थान है। यदि यहां पर इस हिस्से में पानी रख देते हैं तो उसके हमारे ऊपर क्या क्या इफेक्ट आते हैं, सबसे पहले यह समझना होगा। देखो टाइम लग सकता है किसी चीज को समझने में, लेकिन जब तक हम उसकी बेसिक साइंस को नहीं समझेंगे हमें उस चीज का नॉलेज नहीं होगा। सबसे जरूरी कि जो वाटर एलिमेंट होता है उसका कनेक्शन है मदर से। यह कहीं भी जाएगा
यदि यह नेगेटिव जोन में चला गया तो इसकी सेहत नेगेटिव हो जाएगी। यदि मदर वाले पॉइंट पे कुछ और चीजें आ गई तो वह उसकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालेगी। और यहां से जो देखा जाता है, जो अग्नि वाला पॉइंट है, यह पॉइंट आता है घर में वधू का, पुत्र वधू का। जब भी यह स्थान दूषित होगा तो इसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो यह स्थान आता है शुक्र का, और शुक्र का कनेक्शन है वधु से। और स्थान के हिसाब से देखा जाए तो अग्नि वाला जो पॉइंट होता है वह इससे कनेक्टेड है। यदि हम यहां पर पानी रखते हैं तो वह उसका डायरेक्ट इफेक्ट इसके ऊपर जाएगा। जब एक बेसिक सेंस समझने वाली अग्नि के स्थान पर पानी रखते हैं, मतलब यहां पर हम पानी रख दें तो आग की तासीर खराब हो जाएगी, यानी कि वह पानी आग को बुझा देगा। जब आग बुझेगी तो हमें उसके नेगेटिव इफेक्ट किस रूप में भोगने पड़ेंगे, आप एक बार अनुमान लगा लो। जब भी आग के ऊपर पानी डाल देता है धुआं उठता है, यानी कि पानी भी खराब, आग भी खराब। यहां पर होने से पुत्र वधू की सेहत खराब, मदर की सेहत खराब, और घर में तनाव, लड़ाई झगड़ा, सास बहू का तो किससे वैसे भी देखा जाए एक कॉमन है कि उनकी आपस में बनती बहुत कम है, लेकिन यहां पर होने से दोनों का तनाव रहेगा, या दोनों आपको फिजिकली या मेंटली पेशेंट बने रहेंगी। यहां पर पानी होना घातक है। और दूसरे एंगल से देखा जाए तो यह स्थान बिजनेस का है। इस स्थान पर पानी आने से बिजनेस भी ठंडा होगा। जो बॉडी के अंदर आग होती है, यानी कि जोश भी आपका ठंडा होगा। तो कितनी सारी चीजें इस वाले पेटे में आ गई। पहली, घर की जो पत्नी है उसकी सेहत खराब हो जाती है, आपके अंदर का जो जोश है वो टूट जाता है, बिजनेस के ऊपर इसका इफेक्ट आता है, माता की सेहत नेगेटिव हो जाती है। तो यहां पर कुल मिला के देखा जाए तो इस स्थान पर यदि कोई भी पानी रखता है तो उसका आपको 99% नेगेटिव इफेक्ट भोगना पड़ेगा। तो यहां पर गलती से भी ऐसा काम न करें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं साउथ। प्लान इसी हिसाब से, जैसे ये कंपास है, इसकी डायरेक्शन के बगैर किसी चीज को क्लियर नहीं किया जा सकता। अब हमने रखा इस हिसाब से, ये नॉर्थ है, मतलब यहां से नॉर्थ और यहीं पर नॉर्थ। किसी चीज को बेसिकली समझने के लिए कंपास मार्केट से आप लेके आइए, उसको एक घर का नक्शा बनाइए और इसके हिसाब से उसको लिख लीजिए। मेन जो पॉइंट आता है साउथ मिड, यह होता है 180 डिग्री। इस हिस्से में पानी रखने का जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट वह घर के किस सदस्य को फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले यह स्थान होता है मार्स का, यानी कि मंगल। यह स्थान घर में जो छोटा बेटा होता है उसका होता है, यानी कि सेकंड नंबर पे जो आता है। बड़ी स्थान, बड़ा जो बेटे के ये स्थान ईस्ट, और छोटे बेटे का यहां पर पानी रखने से यह उसकी हेल्थ को खराब करता है। यहां का पानी बॉडी के अंदर स्टोन की बीमारियां क्रिएट कर देता है। इस स्थान का सीधा जो कनेक्शन है बेटे से और ग्रहों के हिसाब से देखा जाए मंगल से। जब भी यहां पर जिसके भी घर में पानी होगा उस घर के छोटे बेटे के बॉडी की तासीर खराब हो जाएगी। बॉडी के अंदर गांठें होना, पथरी की समस्या होना, या फिर किसी भी तरह के मेंटली फिजिकली उसको स्ट्रेस आना, वो चीजें कंपलसरी रहेगी। यहां पर गलती से भी ऐसा कोई काम न करें जिसके कारण आपको संतान कष्ट में जाए और आपका फाइनेंस और इनकम भी खराब हो जाए। यहां से बेटे की सेहत तो खराब रहेगी, साथ में माता की सेहत भी खराब रहेगी, यानी माता और पुत्र दोनों बीमार रहेंगे। तो कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसके कारण आपको यह ऐसा फेस करना पड़े। तो इस स्थान पर भी आप पानी का निर्माण न करें। अब बात कर लेते हैं चौथे स्टेप की, फोर्थ पॉइंट। हम लेते हैं इसको साउथ वेस्ट, ये वाला जो पॉइंट है। यहां पर पानी होने से
हेल्थ के साथ साथ फाइनेंशियली दिक्कत भी आएंगी, क्योंकि जो यह पॉइंट है यह मनी से कनेक्टेड है, यह धन का एरिया है। यदि तत्वों के हिसाब से देखा जाए पृथ्वी तत्व का एरिया है। ग्रहों में राहु का स्थान, यहां पर पानी रखने से फाइनेंस की दिक्कत आएगी, जो आपके बजट को बार बार खराब करता रहेगा। यह स्थान दूसरे हिसाब से देखा जाए वास्तु पुरुष के हिसाब से उसके पांव का स्थान है, तो पांव के अंदर भी आपको समस्याएं रहेंगी। पांव की जो तली है वह कमजोर हो जाएगी, चलने फिरने में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी और पैसा गड्ढे में जाता रहेगा। माता की सेहत तो खराब रही रहेगी, क्योंकि ये जो स्थान है यहां पर आने से उसकी सेहत भी खराब, पैसा भी खराब और फाइनेंशियल दिक्कत, मतलब हर तरह से देखा जाए तो यह आपके तन मन धन तीनों चीजों को तोड़ने वाला है।